हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सपना विश्वकर्मा एजुकेशन पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इन ए क्लासरूम फोर फ्रेंड आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी डी as shown in figure 7.8. Champa and Chameli walk into the class, and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagree. Using distance formula, find which of them is correct. ठीक है, कह रहा है एक क्लासरूम है जिसमें चार फ्रेंड पॉइंट ए बी सी और डी पे बैठे हुए हैं। ठीक है, आपके मैथ के टेक्स्ट बुक का ये फिगर 7.8 है। ठीक, और उसमें क्या करते हैं, एक चंपा और चमेली होती है, वो उसके अंदर जाती है, यानी क्लास के अंदर जाती है और ये पॉइंट ए बी सी डी को ऑब्जर्व करती है। ऑब्जर्व करने के बाद चंपा पूछती है चमेली से, तुम्हें नहीं लगता कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है? ठीक है, चमेली बोलती है कि मुझे नहीं लगता। तब चमेली क्या करती है, डिसएग्री होती है इस चीज से। तो हम लोग को फाइंड करना है डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके कि ये चंपा और चमेली दोनों में कौन करेक्ट है। ठीक है, क्या ये स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि ये एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसीलिए ये चारों पॉइंट का हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो यहाँ देखिए, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो वर्टिकल लाइन होता है वो वाई एक्सिस होता है और जो हॉरिजेंटल लाइन होता है वो एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे लिखाता है, ए एक्स एंड वाई। ठीक है, पहले एक्स एक्सिस का लिखा जाता है, उसके बाद वाई एक्सिस का लिखा जाता है। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका, देखिए कहाँ कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन आपका 3 पे जा रहा है और वर्टिकल लाइन 4 पे जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा आपका 3 और 4, ये ए का कोऑर्डिनेट होगा। अब बी का हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो बी का देखिए क्या होगा कोऑर्डिनेट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि x पहले होता है उसके बाद y होता है। ठीक है, तो b का कोऑर्डिनेट हम लोग लिखेंगे कैसे, b x एंड y। तो देखिए b का x यानी हॉरिजॉन्टल लाइन क्या आ जा रहा है, ये 6 है और ये वर्टिकल लाइन 7 है। तो b 6 एंड 7 इसका कोऑर्डिनेट हो। ठीक है, अब हम लोग c का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, c x y इक्वल टू c, यहाँ देखिए c में क्या है आपका, हॉरिजेंटल लाइन 9 है और वर्टिकल लाइन 4 है। तो c 9 और 4 आपका c का कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, अब d का कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम लोग, डी एक्स वाई इक्वल टू d, हॉरिजेंटल लाइन कहाँ पे है, 6 पे है और वर्टिकल लाइन 1 पे है। तो d 6 एंड 1 इसका कोऑर्डिनेट होगा d का। ठीक है, अब हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड कर चुके हैं। अब हम लोग को क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके ये प्रूव करना है कि ये स्क्वायर है या नहीं। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला जैसा कि हम लोग जानते हैं क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे इस तरह। ठीक है, तो ए बी के बीच का डिस्टेंस सब लोग फाइंड आउट करेंगे पहले। तो ए बी लिखेंगे, ठीक है, इक्वल टू x2 माइनस x1। ठीक है, तो सपोज कर ले रहे हैं हम लोग कि ए बी के लिए x2, क्योंकि b बाद में आता है, तो x2 ये हो जाएगा, x1 ये हो जाएगा। ठीक है, और ये y2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका y1। ठीक है, तब हम लोग इसमें पुट करते हैं वैल्यूज को। x2 क्या है, 6 है, माइनस
x1 क्या है आपका 3 है का होल स्क्वायर प्लस y2 7 है, ठीक है। यहाँ देखिए y2 7 है और माइनस y1 है आपका 4, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 6 माइनस 3 कितना होता है 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 माइनस 4 3 होता है का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या फाइंड होता है हम लोग को 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 प्लस 9 18, ठीक है। तो अंडर रूट 18 यूनिट इसका डिस्टेंस हो गया ए बी का, कितना डिस्टेंस हो गया अंडर रूट 18 यूनिट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे। तो BC के डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे x2 क्या मानेंगे C को मानेंगे, C बाद में आता है, और x1 यहाँ B को मानेंगे, y2 मानेंगे यहाँ C का, और ये y1 मानेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग इसका डिस्टेंस निकालते हैं BC का, BC, ठीक है, इक्वल टू, फॉर्मूला मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि पहले ही मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, ठीक है। तो x2 माइनस x1। अब यहाँ देखिए x2 कितना है आपका, x2 C का है तो 9 और x1 6, ठीक है। 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या होगा y2 माइनस y1। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं y2 क्या है, यहाँ पे देखिए y2 आपका 4 है और y1 है आपका 7, ठीक है। y2 आपका क्या है 4 है और y1 है 7, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आता है 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, ठीक है। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका ये 9 प्लस 9 अंडर रूट 18। तो BC भी हम लोग को क्या फाइंड आउट हो गया यहाँ पे अंडर रूट 18, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे CD का डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि D बाद में आता है तो इसको हम लोग x2 मान लेते हैं और इसको हम लोग y2 मान लेते हैं, ठीक है। और C के x को हम लोग x1 मान लेते हैं और इसको y1 मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं यहाँ पे CD का डिस्टेंस CD, ठीक है, अंडर रूट x2 माइनस x1। तो यहाँ देखिए क्या है x2 D का आपका है 6 और माइनस x1 क्या है 9, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ठीक है। यहाँ देखिए y2 कितना है 1 है और y1 है 4, ठीक है। तो y2 कितना है 1 है माइनस y1 है 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पे हम लोग को क्या फाइंड आउट होता है 6 माइनस 9 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या फाइंड होता है हम लोग को -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस -3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, ठीक है। अब इसको हम लोग प्लस करेंगे तो अंडर रूट 18 आ जाएगा 9 9 18, ठीक है। तो CD का डिस्टेंस भी हम लोग को फाइंड आउट हो गया कितना अंडर रूट 18। CD का डिस्टेंस हम लोग को हो गया कितना अंडर रूट 18। अब हम लोग को क्या निकालना है DA का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसका डिस्टेंस निकालना है हम लोग को, अब इधर लिखते हैं DA का डिस्टेंस, ठीक है, DA इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1, ठीक है। अब यहाँ पे आइए जहाँ पे कोऑर्डिनेट हमने लिखा है तो यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट क्या है D और A लिख रहे हैं, तो क्योंकि A आपका बाद में है तो इसको x2 मान लेते हैं और इसको y2 मान लेते हैं, ठीक है।
और इसको देखिए x1 मान लेते हैं और इसको y1। तो x2 आपका कितना है 3 है, माइनस x1 कितना है 6 है। ठीक है, तो x2 कितना है आपका 3 है, ठीक है, माइनस x1 है 6, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो y2 देखिए कितना है 4 है, ठीक है, माइनस y1 कितना है यहाँ देखिए 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आएगा 3 माइनस 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं फर्दर तो देखिए क्या होगा -3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो √9 प्लस 9 18 आ गया। ठीक है, तो डीए का डिस्टेंस भी हम लोग का कितना आ गया √18। ठीक है, तो चूंकि ए बी बी सी सी डी और डी ए सारा का डिस्टेंस हम लोग को क्या आ गया √18 आ गया, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि सिंस ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए इक्वल टू √18। ठीक है, यही आया आपका। सो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ठीक है, तो चंपा इज राइट, क्योंकि चंपा सही बोली, ये स्क्वायर है, सो चंपा इज राइट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, समझाने का तरीका अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।